हाँ, तो स्टूडेंट हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन किससे बनता है, तो ये हम लोग सीखे थे किससे बन रहा था, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये था माइक्रो SMC यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी में मियोसिस डिवीजन होकर बना था पॉलन टेट्राड। पॉलन टेट्राड और ये पॉलन टेट्राड सेपरेट होकर ये इस ढंग से अगर बात करें तो ये पॉलन ग्रेन बना था। पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर कहते हैं। अब ये फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो ये भी सीखे थे हम लोग, इसमें इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट था। तो ये स्ट्रक्चर था जिसमें ये एक्साइन पार्ट होता था, ये इंटाइन पार्ट होता था और ये जर्म पोर कहते थे। एक्साइन किससे बना था, इंटाइन किससे बना था, ये हम लोग लास्ट वाली वीडियो में देखे थे। ये स्पोरोपोलेंट कंटेंट करने और ये सेलुलोज प्लस पेक्टिन से बनता था। जर्म पोर यहीं से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगा। तो ये हम लोग इतना लास्ट वीडियो में देख लिए थे। अब इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं यहाँ पे कुछ देखेंगे पॉलन ग्रेन से जुड़ा हुआ। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग कौन सा वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ NCERT यहाँ पे मेंशन किया है, इसे हम लोग जानेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए पॉइंट ऑफ रिमेंबर, इसे आपको याद रखना होगा। पॉइंट फॉर रिमेंबर। अब ये कौन सी पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो NCERT मेंशन किया है उसने कहा है ये कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये एलर्जी शो करता है। पॉलन ग्रेन क्या शो करता है, एलर्जी। ये एलर्जी शो करता है। इसके साथ साथ और क्या शो कर रहा है ये, तो ब्रोंकियल एफ्लेक्शन। ब्रोंकियल एफ्लेक्शन का मतलब हुआ ब्रोंकाई में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे अस्थमा जैसे पेशेंट को ब्रोंकियल एफ्लेक्शन का ही केस होता है, यानी कहीं ना कहीं अस्थमा वाले पेशेंट को ये भी कर सकते हैं कि उनके पॉलन ग्रेन उन्हें क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, अटैक कर रहा है। एलर्जी भी हो सकता है, जैसे आप कभी मूव करते हुए कहीं जाते हैं, जैसे अब आपके आँख में अगर पड़ गया तो इसके वजह से आँख क्या हो जाता है, रेडिश कलर का हो जाता है। तो दैट में भी पॉलन ग्रेन, वो क्या हो सकता है, पॉलन ग्रेन भी हो सकता है वो। तो ये क्या शो कर रहा है, एलर्जी और ब्रोंकियल एफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ये काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है पॉलन ग्रेन। अच्छा, इसका अगर कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए पहले, तो एग्जाम्पल भी पूछता है कभी कि ये कौन किसका पॉलन ग्रेन है जो एलर्जी शो कर रहा है। तो एग्जाम्पल्स को जो मेंशन करते हैं ये है कैस्टर एमेरैंथस और कैरोट ग्रास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनियम कहते हैं। पार्थेनियम या इसी को कैरोट ग्रास भी कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स मेंशन भी किए जाते हैं या दिया हुआ भी रहता है बुक्स में, जिसका पॉलन ग्रेन जो है वो क्या शो कर रहा है, एलर्जी और ब्रोंकियल एफ्लेक्शन शो कर रहा है ये। इसके साथ साथ अगर बात करें हम लोग तो और क्या मेंशन किया है यहाँ पे, तो बोलता है कि पॉलन ग्रेन जो है वो रिच इन न्यूट्रिएंट है। अब न्यूट्रिएंट रिच है, इसके वजह से कुछ कंट्री जो है इसको एज ए फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ कर रहा है। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, किसके रूप में यूज़ किया जा रहा है, तो पॉलन ग्रेन जो है ये यूज़ हो रहा है, यूज़ इन फॉर्म ऑफ किस में, तो फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट, अब फूड यानी क्या हो रहा है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, विटामिन ये मिलते हैं, उसी ढंग से क्या हो रहा है, इसे फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ किया जा रहा है ये। और क्या, तो इसका टैबलेट्स बनाया जा रहा है, यानी जिसे हम लोग पॉलन टैबलेट्स कहते हैं। तो मार्केट में भी ये मिलना शुरू हो गया है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बनाए जा रहे हैं और टैबलेट्स के रूप में वहाँ उपलब्ध है ये। इसके साथ साथ और क्या, तो सिरप्स के रूप में भी मिल रहे हैं। किस रूप में है ये, सिरप भी बनाए जा रहे हैं, किससे, पॉलन ग्रेन से यहाँ पे। तो इसका जो इसमें जो न्यूट्रिएंट है उसका क्या हो गया, कमर्शियल यूटिलाइजेशन कर लिया गया यहाँ पे पॉलन टैबलेट। और अब इसे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है जो वहाँ पे
जो एथलीट्स होते हैं या हॉर्स रेसेस होते हैं उनको ये दिया जाता है ताकि उनके बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले और वो अच्छा गेम परफॉर्म कर सके, तो ये यूज़ किया जा रहा है उनको। अब पॉलन ग्रेन जो है इसको आजकल स्टोर भी किया जा रहा है एज इन फॉर्म ऑफ पॉलन बैंक जिसे हम लोग बोलते हैं। तो पॉलन ग्रेन को क्या किया जा रहा है, स्टोर भी किया जा रहा है। किस फॉर्म में, तो बोलते हैं पॉलन बैंक कहते हैं उसे, पॉलन बैंक। यानी यहाँ क्या है, तो पॉलन ग्रेन स्टोर किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन बैंक कहते हैं। अब कहते हैं इसे स्टोर क्यों किया जा रहा है, स्टोर आसानी से हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर जो एक्साइन लेयर है वो काफ़ी हार्ड होता है और वो इसे प्रोटेक्शन देता है, इसलिए स्टोर किया जा सकता है। हम लोग बताए थे कि इससे फॉसिल्स के रूप में भी ज़्यादातर क्या मिलता है, पॉलन मिलते हैं, क्योंकि एक्साइन लेयर की वजह से ये। अब पॉलन बैंक के रूप में इसे स्टोर क्यों किया जा रहा है, इसकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे हम लोग जो साइंटिस्ट हैं वो प्लांट ब्रीडिंग में इसे यूज़ करते हैं। तो एक एप्लीकेशन है स्टोरेज का, यहाँ पे बोलते हैं वो क्या है, प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग में क्या है, इसे यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे स्टोर किया जा सकता है एक लॉन्ग टाइम तक, काफ़ी दिनों तक, सालों साल ये स्टोर किया जा सकता है, रह सकता है ये। और जहाँ स्टोर किया जाता है उसे हम लोग पॉलन बैंक कहते हैं। अब स्टोर करने का पर्पस क्या था, तो प्लांट ब्रीडिंग करवाने में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि ये ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई पॉलन ग्रेन के लिए, लेकिन अब पॉलन ग्रेन का ड्यूरेशन यानी फंक्शनल जो एक्टिविटी उसका है वो कब तक रहता है, इसको हम लोग वेबिलिटी पीरियड कहते हैं। तो अलग अलग पॉलन ग्रेन के प्लांट के, अलग अलग प्लांट के पॉलन ग्रेन का वेबिलिटी पीरियड अलग अलग होता है, यानी वो तभी तक फंक्शनल रहेगा, उस एक सर्टेन टाइम तक ही वो फंक्शनल रहता है, उसके बाद वो फंक्शन नहीं करेगा। यानी अगर पॉलिनेशन होता भी है तो आगे की फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाता है, वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है वो, क्योंकि फंक्शनल एक्टिविटीज़ उसकी ख़त्म हो जाता है। तो अब ये वेबिलिटी पीरियड जो होता है वो अलग अलग प्लांट के पॉलन ग्रेन का अलग अलग होता है। जैसे हम लोग राइस और वीट की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, 30 मिनट में लगभग, ये 30 मिनट तक ही कहेंगे, 30 मिनट के बाद इसके वेबिलिटी क्या होता है, लॉस कर जाता है। तो ये 30 मिनट तक ही वेबिलिटी पीरियड शो कर रहा है कहीं ना कहीं ये। तो ये एक एग्जांपल दिया है अभी एनसीईआरटी यहाँ पे कि राइस और वीट जैसे प्लांट के जो पॉलन ग्रेन है वो 30 मिनट तक ही क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं, उसके बाद वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, यानी वो फर्दर वो निष्क्रिय हो जाते हैं और फिर वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं आफ्टर पॉलिनेशन वो। इसी ढंग से कुछ और भी दिखा है, जैसे रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलानेसी, कुछ ये ऐसे कुछ ऐसे फैमिली हैं जिनके भी पॉलन ग्रेन जो है वो वेबिलिटी पीरियड शो करते हैं, सेवरल ईयर तक इनका होता है वेबिलिटी पीरियड, यानी लॉन्ग टाइम वेबिलिटी शो करते हैं ये। तो ये सर्टेन एग्जांपल भी पुट किया है क्या एनसीईआरटी यहाँ पे ये। तो जब तक वेबिलिटी पीरियड होगा तभी तक वो फंक्शनल होगा, यानी आफ्टर वेबिलिटी पीरियड लॉस होने के बाद अगर क्या होता है वो पॉलिनेट होकर अगर किसी पॉलिन के स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो आगे की वो जो फर्दर जो बोलते हैं आफ्टर पॉलिनेशन जो एक्टिविटी होगा वो क्या होगा, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे इसे, वो नहीं कर पाएगा और कोई हमें आगे की फर्दर प्रोसेस नहीं मिल पाएगा, एक फंक्शनल प्लांट हमें नहीं मिलने जा रहा है ये। तो अलग अलग पॉलन ग्रेन की वेबिलिटी पीरियड क्या होगा, ये अलग अलग होगा। तो ये था पॉइंट फॉर रिमेंबर। एक बार फिर से हम समराइज़ करते हैं इसे कि पॉइंट फॉर रिमेंबर में आपको ये याद ही रखना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट यहाँ से एप्लीकेशन के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले पॉइंट की हम लोग बात करें, क्या क्या हम लोग पढ़ें यहाँ पे, तो फर्स्ट पॉइंट को अगर हम लोग समराइज़ करें यहाँ पे, तो फर्स्ट पॉइंट के रूप में अगर हम लोग बात करें तो क्या था यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे कि ये एलर्जी शो कर रहा था और ब्रोंकियल एफ्लेक्शन ये शो कर रहा था ये, जिसके कुछ हम लोग बोले कैस्टर जैसे अमरैंथस पार्थेनियम के जो पॉलन ग्रेन थे वो इसमें आते थे। इसके बाद हम लोग बात करें अगर सेकंड पॉइंट की, तो ये काफ़ी न्यूट्रिशन रिच था, इसलिए इसका पॉलन टैबलेट्स के रूप में यूज़ किया जा रहा था और पॉलन टैबलेट के साथ साथ आजकल सिरप भी बनाया जा रहा है, लेकिन ये वेस्टर्न कंट्रीज इसे यूज़ कर रहे हैं, इसे डेवलप करके बना रहे हैं इसे पॉलन टैबलेट्स और सिरप के रूप में। इसके साथ साथ थर्ड जो था ये था कि ये जो एथलीट्स हैं उनको दिया जा रहा है, जो हॉर्स रेसेस हैं हॉर्स को भी खिलाया जा रहा है ये पॉलन टैबलेट, और ये जो न्यूट्रिशन रिच जो टैबलेट्स बनाए जा रहे हैं तो ये एथलीट्स के ऊपर ये एप्लीकेशन किया जा रहा है या यूज़ किया जा रहा है ये।
इसके साथ साथ चौथे की अब बात करें हम लोग की, तो वो था वेबिलिटी पीरियड। तो वेबिलिटी पीरियड की बात करें तो वो अलग अलग प्लांट के पॉलन ग्रेन का क्या था, वेबिलिटी पीरियड की बात करेगा तो अलग अलग प्लांट के वेबिलिटी पीरियड अलग अलग था, जिसमें राइस और व्हीट के हम लोग बोलते हैं अप्रॉक्स 30 मिनट के आसपास, रोजेसी ये सब बहुत लॉन्ग टाइम्स होकर है, सब ईयर्स तक होंगे ये। इसके साथ साथ अब बोले कि पॉलन ग्रेन को स्टोर भी किया जा सकता है, तो पॉलन ग्रेन को पॉलन बैंक के रूप में क्या होता है, स्टोर किया जा सकता है, जिससे हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ करते हैं। तो ये था पॉइंट फॉर स्टडी यहाँ पे। इसके बाद आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है गैमेटोजेनेसिस, यानी अभी पॉलन ग्रेन बना है लेकिन उसके अंदर ये जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर अभी गैमेट्स नहीं बने हैं, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को स्टडी करना है कि वो गैमेट कैसे बनता है, इसलिए गैमेटोजेनेसिस होगा नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि पॉलन ग्रेन बने हैं लेकिन गैमेट्स अभी नहीं बने हैं। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। पॉलन ग्रेन तो बन चुका है, अब उसी के अंदर क्या बनेगा, गैमेट भी बनेंगे। तो हम लोग पॉलन ग्रेन जो बनाए थे वो फिर देखते हैं एक बार यहाँ से कि इस तरह से हम लोग पॉलन ग्रेन बनाए थे। ये जम्पोर था, ये एक्साइन लेयर था, ये इंटाइन था ये, और यहाँ पे ये जम्पोर थे, ये पॉलन ग्रेन हम लोग दिखा रहे थे, इस तरह से बनाए थे। अब इसी के अंदर क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस करने का मतलब अब यहाँ पे है कि क्या होगा, ये जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर क्या होगा, पहला माइटोसिस होगा। कहें माइटोसिस कहाँ होगा, ये जो एन सेल है यहाँ, ये माइटोसिस हो करेगा, और इस माइटोसिस को कई बार होता है यहाँ पे माइटोसिस, इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट माइटोसिस करेंगे, यानी फर्स्ट टाइम माइटोसिस करेगा तो क्या होगा, रिजल्टिंग 2 सेल बनेंगे इसके अंदर में। एक सेल का नाम होगा जेनरेटिव सेल, और दूसरे का नाम होगा वेजिटेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए अगर इस ढंग से, ये तो ये एन, ये एक सेल बना, ये और ये रहा, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ये 2 सेल बना, ये है जनरेटिव सेल और ये है वेजिटेटिव सेल। यानी वेजिटेटिव सेल जो होता है इसको एक नाम और देते हैं, ट्यूब सेल भी कहते हैं। ये सेल बड़ा होता है, लार्जर होता है, और ये स्मॉलर होता है। लार्जर सेल कौन है, वेजिटेटिव सेल है। इसी के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल प्रेजेंट होता है, यानी ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल के क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, लार्जर होता है ये। तो ये 2 सेल, अब कहेंगे कि ये जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर 2 सेल हो गया, एक जनरेटिव सेल हुआ और एक वेजिटेटिव सेल हुआ। हो रहा है क्लियर ये? अब क्वेश्चन ये होता है कि ये जो डिवीज़न है वो क्या डेहिसेंस ऑफ एंथर होने के बाद होता है या पहले होता है? तो एंथर देखिए, ये हम लोग बनाए थे, डाइथिकस एंथर की बात करते थे, इसी के अंदर ये पॉलन ग्रेन होगा, ये इस ढंग से अगर दिखाए तो ये। अब क्या इसके अंदर हो रहा है या यहाँ से ये डेहिसेंस टूटने के बाद, बाहर निकलने के बाद, यानी आफ्टर पॉलिनेशन हो रहा है? तो कहेंगे ये बिफोर डेहिसेंस या सुन आफ्टर डेहिसेंस भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसे में क्या होता है, ये जो 2 सेल स्टेज जो बन रहे हैं जनरेटिव और वेजिटेटिव, ये बिफोर डेहिसेंस ही होता है, यानी इसी पॉलन क्या बोलेंगे, इस एंथर के अंदर ही ये 2 सेल स्टेज बन जाते हैं। अब क्या होगा, एंथर टूटेगा और यहाँ से ये 2 सेल स्टेज, कौन सा स्टेज, 2 सेल स्टेज, जनरेटिव एंड वेजिटेटिव के रूप में। यहाँ 2 सेल है इसके अंदर पॉलन ग्रेन का, एक जनरेटिव है और एक वेजिटेटिव है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि ये 2 सेल स्टेज हो गया। कितने सेल स्टेज ये हो गया, 2 सेल स्टेज। और इसी 2 सेल स्टेज में मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म की हम लोग बात करें, जो एनसीईआरटी लिखा है, जैसे मोर देन 60% केसेस में
इसी टू सेल स्टेज के फॉर्म में ही क्या होता है, यहाँ से टूटने के बाद ये निकलेगा और पॉलिनेशन एयर के थ्रू होगा या वाटर के या विंड के जो भी होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा, ये कहाँ पहुँचेगा, स्टिग्मा के ऊपर। तो अगर हम लोग इस ढंग से एक स्टिग्मा को दिखाएं तो देखिए अगर ये 60% केसेस में 60% केसेस में ये जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर दो सेल है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव, इसी दो स्टेज में ये, इसलिए हम लोग बोलते हैं टू सेल स्टेज, ये यहाँ से पॉलिनेट होकर जाएगा। कितने केसेस में, 60%, मोर देन 60 या 60% केस में ये यहाँ आने के बाद यही जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर यही दो सेल ये इस रूप में आया। अब इसके अंदर दो सेल है, एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव है। तो 60% केसेस किस में होते हैं, ये टू सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है, यानी ये एंथर के अंदर ही बन रहे हैं ये दो सेल। इसके बाद एंथर टूटेगा, उसके बाद पॉलिनेशन होगा डिफरेंट मीडियम के थ्रू। ये तो ये था। अब इसके बाद एक लाइन और लिखा है एनसीईआरटी कि ये 3 सेल स्टेज की भी बात करता है। तो 3 सेल स्टेज मतलब इसमें एक और सेल बनने वाला है। तो अब क्वेश्चन होता है कि वो सेल बनाएगा कौन, वेजिटेटिव या जनरेटिव, तो वो बनाएगा जनरेटिव। तो फर्दर क्या होता है, ये जो जनरेटिव है यहाँ पे देखेंगे ये जो जनरेटिव जो हुआ ये फिर से एक बार माइटोसिस करेगा, यानी दैट इज द सेकेंड माइटोसिस। देखिए फर्स्ट माइटोसिस हो चुका था यहाँ पॉलन ग्रेन के अंदर जो हैप्लॉइड सेल जो था ये फर्स्ट माइटोसिस किया तो ये दो सेल बना। अब जनरेटिव करा, नॉट वेजिटेटिव, वेजिटेटिव डिवाइड नहीं करने जा रहा है। तो जब ये डिवाइड करेगा तो इसके अंदर फिर से एक सेल बनेंगे, ये सेल फिर से डिवाइड करके दो सेल बनाएगा। तो अब इस दो सेल को हम लोग बोलते हैं, एक को फर्स्ट मेल गैमेट और दूसरे को सेकेंड मेल गैमेट। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ इसका स्टेज अब हो जाएगा यहाँ पे अब ये कि ये एक फर्स्ट मेल गैमेट और ये एक सेकेंड मेल गैमेट बनाइए, और ये एक पहले से, क्योंकि इसका न्यूक्लियस है, बड़े सेल का ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस ऑलरेडी यहाँ पे दिखता है ये। अब ये देखिए ये हो गया 3 सेल स्टेज। कैसा हो गया ये 3 सेल स्टेज। तो यहाँ पे जनरेटिव सेल फर्दर माइटोसिस डिवीजन करके फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है ये। तो यहाँ पे अब जाकर क्या हो गया, ये फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड। अब ये जो न्यूक्लियस है इसका एक नाम दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको ट्यूब सेल कहते हैं तो इसे ट्यूब न्यूक्लियाई भी कहा जा सकता है, ट्यूब न्यूक्लियाई। तो अब क्वेश्चन ये होता है क्या कि ये 3 सेल स्टेज दैट में भी अब ये हो सकता है एंथर के अंदर ये बन जाए, क्योंकि 60% केस ही टू सेल स्टेज में हो रहा है। तो 3 सेल स्टेज में इसका मतलब 40% हो सकता है यहाँ पे। तो जो ये जो 3 सेल स्टेज है ये भी एंथर के अंदर, लेकिन कितने प्लांट के केसेस में, 40% एंजियोस्पर्म के केसेस में क्या होता है कि एंथर के अंदर ही ये पहले 2 सेल और फिर फर्दर 3 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, आफ्टर दैट पॉलिनेशन होगा ये हो सकता है। अब कहते हैं कि क्या ये 2 सेल में ही जाता है, तो यहाँ तो गैमेट नहीं दिख रहा है, जो 60% केस थे उसमें तो गैमेट दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये जब लैंड करता है यानी पॉलिनेशन हो गया 2 सेल स्टेज में, और पॉलिनेशन करने के बाद यानी जब लैंड होता है स्टिग्मा के ऊपर, तब जाकर ये जनरेटिव सेल जो हुआ फर्दर ये डिवाइड करके यहाँ 3 सेल स्टेज, यानी अगर ये 2 सेल स्टेज में होता है तो स्टिग्मा पे जाकर फिर से एक बार डिवाइड करेगा जनरेटिव और ये गैमेट का फॉर्मेशन। यानी 2 सेल स्टेज की केस में जो फर्स्ट और मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट जो बनेगा वो स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद बनेगा। जबकि 40% केसेस में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो एंथर के अंदर ही जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना रहे हैं, उसके बाद फिर पॉलिनेशन होता है। तो ये पॉइंट था और किसी स्टूडेंट ने ये पूछा भी था, तो मैं समझता हूँ अब उसे क्लैरिफाई हो गया होगा कि अब ये क्या लिख रहा है एनसीईआरटी यहाँ पे ये। तो ये था यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट का फॉर्मेशन, फर्दर यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका ये। तो ये था। तो अब फिर से एक बार थोड़ी समराइज करते हैं, गैमेटोजेनेसिस में होता क्या था, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स था। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट कब होता है, तो बोलते हैं बिफोर या जस्ट या सुन आफ्टर द क्या बोलेंगे डाइसेस ऑफ एंथर, यानी पॉलिनेशन के पहले ही हो जाता है ये ज़्यादातर केसेस में। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिनेशन हो गया उसके बाद गैमेटोजेनेसिस हुआ, ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। तो जस्ट बोलेंगे बिफोर द डाइसेस ऑफ एंथर होता है। अब एंथर डाइसेंस होने के पहले अब 2 यहाँ पे आ गया था, केसेस था कि 60% और 40% की केसेस था ये। 60% जो होता है वो 2 सेल स्टेज में होता है, यानी उसमें मेल गैमेट नहीं बनते हैं 2 सेल स्टेज में, सिर्फ क्या होता है एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव। जब ये 2 सेल स्टेज में पॉलिनेट होकर आएगा स्टिग्मा में, तब जाकर ये फर्दर यह
यहाँ जो जनरेटिव है वो डिवाइड करके फिर फर्स्ट और सेकंड मेल गैमेट यहाँ स्टिग्मा पे आने के बाद बनाएगा। और 40% केसेस में क्या हो रहा था, ये यहीं पे डिवाइड कर जाता है, इनसाइड द एंथर ही डिवाइड करता है जनरेटिव सेल, और यहीं पे 3 सेल स्टेज हुआ, उसके बाद ये आफ्टर दैट ये पॉलिनेट होता है ये। तो ये था यहाँ पे क्या, गैमेटोजेनेसिस, यानी अब मेल गैमेट यहाँ पे बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। अब ये पॉलिनेशन का इसका नीड होगा, क्योंकि यहाँ डेhiscence होगा, मैच्योर्ड हो चुका है ऑलरेडी ये। अब यहाँ पे ये टूटेगा, इसके बाद पॉलिनेशन होगा, जो आगे की पॉइंट में हम लोग देखेंगे आगे के वीडियो में कि पॉलिनेशन कैसे होता है। तो ये हो गया। इसके बाद अब हम लोग फिर से आएंगे किस पे, तो ये था पूरा मेल पार्ट। अब इसके बाद आएंगे फिर से फीमेल पार्ट। अब फीमेल पार्ट को हम लोग देखते हैं आगे इससे, चलिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एंजियो स्पर्म, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हम लोग जैसे पढ़े थे कि एक फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। इसके यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो ये यूनिट में कौन आएगा, कार्पेल बोलते हैं। अब कार्पेल का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं यहाँ पे, तो इस पार्ट का नाम स्टिग्मा, ये 10 से ही पढ़ कर आते हैं। स्टाइल, ओवरी और ओविल, ये है कार्पेल। तो कार्पेल में कितने पार्ट हो गए, स्टिग्मा हो गए, स्टाइल हो गए, ओवरी हो गया, ओविल हो गए। अब हम लोग यहाँ पे, ये तो हम लोग जाने कौन सा पार्ट था, ये कार्पेल था। अब यहाँ पे पॉइंट फॉर स्टडी, जैसे हम लोग मेल में पढ़े, अलग अलग पॉइंट करके हम लोग पढ़े थे, गैमेटोजेनेसिस था, स्पोरोजेनेसिस था, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन पढ़े थे। उसी ढंग से यहाँ पे भी हम लोग अगर करें पॉइंट फॉर स्टडी कि इस फीमेल पार्ट में, रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ओविल की बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ओविल, इसके बाद जब स्ट्रक्चर ऑफ ओविल हो जाएगा तो टाइप्स ऑफ ओविल पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ओविल के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। इसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो ये था यहाँ पे पॉइंट फॉर स्टडी में। तो हम लोग देखते हैं कि एक ओविल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को फोकस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओविल पे, क्योंकि इस कार्पेल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओविल था। तो इस ओविल को एक्चुअली देखते हैं ये होता कैसा स्ट्रक्चरली। यहाँ पे ये पूरा डिटेल फिगर नहीं है, तो अब इस ओविल को देखते हैं ये कैसा होता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं ये।
तो अब देखें यहाँ पे ये एक ओवल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो अभी हम लोग दिखाए थे ये इस ढंग से ये स्टिग्मा था ये, और ये ओवल था। इसी ओवल का ये डिटेल फिगर है ये। तो इस पार्ट का नाम होता है, ये आउटर इंट्यूगमेंट है, ये इनर इंट्यूगमेंट है। इनको क्या बोलते हैं? इंट्यूगमेंट। इंट्यूगमेंट ये हो गया। ये जो पार्ट है इसको न्यूसेलस कहते हैं। यही मेगास्पोर मदर सेल होगा, यहीं पे होगा, यही प्रोड्यूस करता है। ये 2n होगा, सारे के सारे डिप्लॉयड होंगे। ये इनर और आउटर ये सारे डिप्लॉयड होते हैं। ये माइक्रोपाइल कहलाता है। ये फॉनिकल, ये जो ब्लैक जो दिखाए हैं, ये ब्लैक वाला पॉइंट जो है ये हाइलम कहलाएगा। और ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है ब्लू कलर से जो एक्सटेंड करवा रहे हैं, दैट इज द एक्सटेंशन पार्ट ऑफ द फॉनिकल। इसको क्या बोलते हैं? रेफी कहते हैं। और ये इसका माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट ये जो इंड होगा ये कहलाएगा चलाजा। तो ये पार्ट्स थे यहाँ पे, ये ओवल हुआ और ये डिफरेंट जो इसके नेमिंग हमने कर दिया, यहाँ पे लेबल कर दिया। इस पार्ट को फनिकल कहते हैं। ये जो ब्लैक स्पॉट दिखाए हैं एक्चुअल में ये फनिकल जो होगा वो इस प्लासेंटा और ये जो स्टॉक की तरह काम करता है, इस जंक्शन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवल से अटैच पॉइंट को यहाँ पे फाइलम कहते हैं। ये माइक्रोपाइल ग्रूव की तरह है, यहाँ पे ये माइक्रोपाइल कहलाएगा। ये जो अंदर में जो सेलुलर लेयर्स जो दिखाए हैं दैट इज़ द न्यूसेलस होता है। और ये 2 इंट्यूगमेंट होगा, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, इसको आउटर और इनर, ये इंट्यूगमेंट कहलाता है। ये चलाजा जस्ट माइक्रोपाइल का अपोजिट साइड जो होगा वो चलाजा। ये रफ़ी क्या है? तो ये फॉनिकल का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, इनसाइड द ओवल कह सकते हैं ये। तो दिस इज द ये रफ़ी है ये। अब हम लोग को इसका स्टडी करना है एक एक करके। इन सारे पार्ट्स को जो भी यहाँ पे हम लोग दिख रहा है, इन सबको हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके स्टडी करेंगे। जैसे फनिकल हो गया, हाइलम हो गया, रफ़ी हो गया, माइक्रोपाइल, न्यूसेलस, इन सब को डिटेल देखेंगे हम लोग। तो तभी जाकर ये क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ ओवल होगा यहाँ पे। जब ये हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ ओवल्स पे आएंगे ये। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके सबको स्टडी करते हैं यहाँ पे। अब